आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स, और सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन के हिंदी ग्रुप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो मास्टर्स, जैसा कि आज आप सब ने फ्लायर तो पढ़ ही चुका होगा, बट आज हमारे बीच में अवनी राव मैम है, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उनको इनवाइट करती हूँ। और हमारे हिंदी ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म पर लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में मैम ने कई बार 777 सीरीज और 777 सीरीज 1 और 2 और साथ में कई सारे विजडम्स मैम ने दिए हैं। और मैम हैदराबाद से हैं, बट बेसिकली वो हैदराबाद से बिलोंग करती है, मगर अब वो मुंबई में रहती हैं। और सो आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीजें चेंजेस हैं, मगर बात यह है कि हम आज मैम से कनेक्टिंग टू द 536 अवेयरनेस एंड मेडिटेशन उसके बारे में जानेंगे। सो ओवर टू यू मैम, अवनी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Madhu. Thank you. My dear friends and my dear masters, and my dear God, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम इस ध्यान का सेशन शुरुआत करेंगे जी। मुझे एक बात कहनी है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल फ्रीक्वेंसी है। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, हमारे जो मास्टर्स है, वो लोग चेयर पे बैठे, नहीं तो नीचे बैठे, क्योंकि बेड पे बैठेंगे तो आप लोग सब सो जाएंगे। दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। अदरवाइज ये पूरे हमारे अवेयरनेस मेडिटेशन है, और इसका रिसेंटली लास्ट मंथ बालकृष्ण सर के सेशन में कनेक्टिंग विद द सोल, ये तेलुगु में हुआ था हैदराबाद में, जूम सेशन। तो वहाँ पर मास्टर्स एक मैडम को मैसेज आया है 536 मेडिटेशन के बारे में। ये एक फ्रीक्वेंसी है, जैसे सेठ मास्टर ने जो 1051 दिया है, इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी भी बहुत पावरफुल है। क्योंकि हम कितने सालों से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम अवेयरनेस में नहीं है, और बहुत कुछ मास्टर्स दे रहे हैं, लेकिन हम निद्रा अवस्था में जा रहे हैं और वी आर नॉट कनेक्टेड। तो इसके वजह से ये फ्रीक्वेंसी हमारे लिए पूरा अवेयरनेस लाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग चेयर पे, नहीं तो नीचे बैठ सकते हैं, पानी पी लीजिए, और थोड़ा सा पानी अपने पास भी रखिए। तो मास्टर 536 का मतलब क्या है? 5 और 6 का मतलब है फिफ्थ और सिक्स डायमेंशन के मास्टर्स। जो बीच में है, जो थर्ड थर्ड डायमेंशन के मास्टर्स है, जो अभी ध्यान में आए हैं और कुछ सालों से भी ध्यान में है, लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग वहीं पर अटके हुए हैं। उनको भी लगता है, बहुत सारे मास्टर्स क्वेश्चंस भी करते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी उस थर्ड डायमेंशन में अटके हुए, हमारे में अवेयरनेस नहीं है, नींद में जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं, और काफी कुछ इमोशंस, हमारे फीलिंग्स अभी भी हम लेके बैठे हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी से हमें हमें स्वयं को हमारे बीच में फिफ्थ और सिक्स डायमेंशन के मास्टर्स है, हम बहुत सारे मास्टर्स, हम थर्ड डायमेंशन के मास्टर्स को अपलिफ्ट करना है। जो नॉन मेडिटेटर्स है, वो लोग भी इस ऊर्जा से कनेक्ट हो जहाँ भी हो। तो ये मैसेज मेरी एक फ्रेंड को दिया गया था, और वो क्योंकि वो सेशन में अटेंड की थी, तो उसने मुझे कॉल करके बताया। तो मैंने 3 दिन लगातार इस ध्यान करने के बाद मुझे पत्री सर ने मैसेज दिया है कि ये सेशन आपको निरंतर और लगातार करना है, क्योंकि कुछ लोग रेडी है, उनको हमें लिफ्ट करना है, और जो नहीं है उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रेडी है उनको हमें आगे बढ़ना है। तो और साथ ही उनको भी फिफ्थ और सिक्स डायमेंशन में ले जाना है। तो इसके वजह से मैं ये बहुत सारे सेशंस कर चुकी हूँ। आज मुझे लगा है कि इस ग्रुप में भी मैं ये सेशन को कराऊं। तो मास्टर्स, हम ध्यान को शुरुआत करेंगे और इस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाएंगे माय फ्रेंड्स। और हम अपने आप को कुछ देर तक तो मैं साइलेंस मेडिटेशन में ही कराऊंगी, उसके बाद मैं म्यूजिक प्ले करूंगी। तो पहले हम अपने आप को पूरी तरह से एक डीप स्टेट में चले जाएं, और अपने शरीर को
ज्यादा से ज्यादा निटार रखने की कोशिश कीजिए। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे माय फ्रेंड्स। मैम मुझे म्यूजिक शेयर करना है थोड़ी देर के नो बाद। नो, यू सिट इन मेडिटेशन, आई विल ओके प्ले। मैम जस्ट वो ट्राई करिएगा कि कॉपीराइट हो, नहीं तो मैं आपको एक शेयर कर दूं, आप शेयर कर देंगे कि आप खुद अपना नहीं करेंगे? नहीं, वो मैं कॉपीराइट के बिना है, वो वही म्यूजिक में प्ले करूँ। अच्छा ओके। इट ओके इट डजंट हैव एनी, बिकॉज आई प्लेड इन ऑल सेशंस। ओके मैम। तो मास्टर्स, हम सब आराम से बैठ जाएंगे। हम सब आनापाना सती ध्यान में अपने श्वासों के साथ एक हो जाएं। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। कोई सोच नहीं, विचार नहीं, हम सिर्फ हमारे श्वासों के साथ ही हम आनापाना सती ध्यान में आराम से धीरे धीरे हम अपने भीतर में उतरते जाइए। कोई सोच नहीं, विचार नहीं, हमें अपने संपूर्ण अवेयरनेस लाना है। ध्यान के द्वारा, और जब भी हम जो भी काम कर रहे हैं, पूरे जागृत अवस्था अवेयरनेस स्टेट में हम काम करते जाना है। धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर रिलैक्स 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 हो रहा है। सिर से लेके पैर तक हम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। ऊर्जा सिर से लेके पैरों तक आ रही है और जा रही है। हम सब गोल आकार में बैठे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं, और धीरे धीरे
इस फ्रीक्वेंसी से पूरी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे बीच में ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, जीसस क्राइस्ट और फिफ्थ और सिक्स डायमेंशन के मास्टर्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है। हमारी इस ऊर्जा थर्ड डायमेंशन के मास्टर्स को अट्रैक्ट होना है। इस दिव्य कार्य के लिए हमें चुना गया है, हम सभी को। हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ सबको आगे लेके जाएंगे। इस ऊर्जा में आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं? आपके थॉट पैटर्न्स, शब्द और एक्शन, आपके इमोशंस, फीलिंग्स, इस साइलेंस में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिलेंगे आपको। अपने आप को खोजिए। आप इस दिव्य आत्मा जन्मों जन्मों से आ रहे हैं। आपको आपका दिव्यत्व पहचानने से घबराइए नहीं। आप वही हैं, उसे महसूस कीजिए। कोई सोच नहीं, विचार नहीं, कोई डाउट भी नहीं।
जो कुछ भी हो रहा है पूरी तरह से स्वीकार कीजिए। एक्सेस एनर्जीज वाइब्रेशंस को ग्राउंडिंग कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। पूरे यूनिवर्स में और धरती माँ में जाने दीजिए। हम इस समय लोक कल्याण के लिए आए हैं। आप अपने आप को इस ऊर्जा के साथ हील कर लीजिए, अपने इमोशंस फीलिंग्स। पूरे जागृत अवस्था में रहिए, टोटल अवेयरनेस।
पूरी तरह से अवेयरनेस रहने की कोशिश कीजिए। आगे चल के भी आपको हर समय ध्यान में पूरे जागरूक अवस्था में रहने की इस ऊर्जा के द्वारा आप एक अवेयरनेस स्टेट में आप रहेंगे। हर समय आपका कॉन्शियसनेस आपको गाइड करते रहेंगे। आपका कार्य को आपको पूरी तरह से ज्ञान देंगे। ज्ञान देने के लिए आप में कॉन्फिडेंस और करेज भी उत्पन्न होगा।
मूलाधारा चक्र में जो भी फियर्स है, डर है और सुरक्षिता फीलिंग्स है, इनसिक्योर फीलिंग्स, धीरे धीरे इस ऊर्जा के साथ, और आप भी कोशिश कीजिए कि आपको भी इन ब्लॉक से बाहर निकलना है। जो भी हमारे जीवन में हुआ है, हमारे कर्म अनुसार, इसका पूरा रिस्पॉन्सिबल आप है और कोई नहीं। इस जीवन के हर लेसन्स को सीखने आए हैं। अपने तीनों लोअर चक्रास में वर्क हो रहा है। आपके जो भी इमोशंस हैं उसको लेट गो कीजिए। जो भी पास्ट ट्रॉमास है उसको नमस्कार करते हुए जाने दीजिए। उनके वजह से आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। सभी एस्ट्रल मास्टर्स आप में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अलाउ कीजिए, परमिशन दीजिए। कोई ड्युअलिटी में नहीं रहिए, कोई डाउट्स नहीं।
हर प्रोसेस को रेडी रहिए।
last 10 minutes, my dear friends. धीरे धीरे अपने कॉन्शियस स्टेट में आ जाइए। अपने भौतिक शरीर को भी महसूस कीजिए। कुछ देर हम एक आनंद स्थिति में इस फ्रीक्वेंसी के साथ रहेंगे।
Dear friends, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, माहोतर पापा जी, फेथ मास्टर जीसस क्राइस्ट, और हमारे साथ कितने सारे मास्टर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, आर्च एंजल्स इस समय हमारे साथ थे। उन सभी को साष्टांग प्रणाम कीजिए। इस अद्भुत अवेयरनेस 536 फ्रीक्वेंसी से हमें कनेक्ट करके हमें आगे भी इसी तरह से अवेयरनेस में, इस जागृत अवस्था में हमारा हर कार्य करते हुए हम आगे बढ़े और इस जन्म को धन्य करके जाते समय पूरे आनंदित हम चले जाएं। इस ज्ञान को, इस विजडम को जितना हो सके उतने लोगों तक हम पहुंचाएंगे। धीरे धीरे पूरे जागृत अवस्था में आ जाइए। पूरे कॉन्शियस स्टेट में आइए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आनंद स्थिति से ध्यान से बाहर आने की कोशिश कीजिए। अपने श्वास को भी धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। Thank you very much, my dear friends and my dear masters and my dear gods. Thank you, thank you, thank you, thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरा तो बाहर ही निकलने का मन नहीं कर रहा था, बट वी हैव टू कम बैक। बट थैंक यू, बहुत ही डीप मेडिटेशन रहा मैम, बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you, Madhu. Thank you, thank you. यस मैम, क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं क्या? हाँ, सीएम शर्मा जी, चंद्रमोहिनी शर्मा जी है मेरे को लगता है। यस प्लीज। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। ध्यान में बहुत ही आनंद आया, पता नहीं कहाँ चले गए किधर, बहुत ही ध्यान अच्छा लगा। और गर्दन के झटके इतने तेज आ रहे थे कि गर्दन ही टूटेगी। 4-5 बार इतने तेज झटके आए। अधिकतर मेरे ध्यान में गर्दन में झटके आते हैं मैम। एक्चुअली आपको थोड़ा ग्राउंडिंग करना है, एक्सेस एनर्जीज को धरती में, यूनिवर्स में जाने के एक थॉट रिलीज करना है आपको। तो मैं एक चक्र का ध्यान तो करती हूँ मैम, 7 चक्रों का ध्यान करती हूँ, श्वेता अग्रवाल जी का डेली करती हूँ 2 महीने से। उसमें ग्राउंडिंग है तो सही। ब्रह्मांड में जाते हैं फिर वापस आते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, उसमें आता तो है या अलग से? वो अलग मेडिटेशन है, ये तो अलग फ्रीक्वेंसी में बैठे हैं ना, इसमें तो ऊर्जा बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, तो कैसे करना है मैम? जैसे आप वहां पर ग्राउंडिंग कर रहे हैं ना, जैसे एक्सेस एनर्जीज को आप यूनिवर्स में नहीं तो धरती माँ में छोड़ दीजिए, ऐसा एक थॉट रिलीज कीजिए आप। अच्छा,
सोचना है कि आप थॉट रिलीज कर रहे हैं कि मैं ग्राउंड हो रही हूँ, मेरी एनर्जीज ग्राउंडिंग हो रही है। ये सोच के आपको महसूस करें कि आपका शरीर जो है और शरीर की सारी ऊर्जाएं मदर अर्थ से जुड़कर जो भी एक्सेस एनर्जी है या ऐसी कोई एनर्जी जो आपको परेशान करती है, सब मदर अर्थ में ग्राउंड हो रही है। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। और हम डेली भी ग्रुप में भी जब हम ध्यान कराते हैं तो कई बार मैं ग्राउंडिंग कराती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अदरवाइज घास के ऊपर डेली 10-15 मिनट डेली सुबह चलें। और आप पेड़ को, एक मोटे तने के पेड़ को आप ऐसे जैसे बोलते हैं ना गले लगाते हैं किसको, हाँ ऐसे ही उसी तरह पेड़ को भी लगाएं। ठीक मैम, थैंक यू। आप क्यों चक्रास के ऊपर ही क्यों अटक जा रहे हैं? आपको आगे नहीं जाना है क्या? नहीं करते हैं मैम, ये सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, दिन में चक्कर का कर लेते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंसेस है? आप कब से ध्यान कर रहे हैं? मैं 27 अक्टूबर से कर रही हूँ मैम ध्यान। वो लास्ट ईयर एटीट्यूड से? गेटीट्यूड का, हाँ एटीट्यूड गेटीट्यूड का पूरा सेशन किया है और दिव्य संतान प्राप्ति का पूरा सेशन किया है। और लेकिन अपने पीएमसी आप को कभी पहचानेंगे आप? आप ध्यान में ये सब नॉलेज लेना तो सही है, लेकिन अपने आप को कभी पहचानेंगे? ध्यान में बैठ के अपने आप से रहने की कोशिश कीजिए। सेल्फ रियलाइजेशन, आप यहाँ पर क्यों आए, कहाँ से आए, आपका पर्पस क्या है? आप सिर्फ इस तरह से करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको बहुत बड़ा पर्पस लेके आए हैं। वो सब नॉलेज लेना एक तरफ है, वो नॉलेज रहना जरूरी है, बोल लेकिन के वो बैठना है नॉलेज ध्यान। नॉलेज आप कितने लोगों तक जा रहे हैं? आपका नॉलेज, आप जो भी नॉलेज ले रहे हैं, तो ध्यान में बैठते समय बोलना है क्या मैम? आपको ये सेवा देना है ना। जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं सभी सेशंस में अटेंड करके, इस ज्ञान को हाँ बांटना है आपको। आप जहाँ हाँ भी बांट है रहे। आपको सेशंस रखना है, आपके घर में या कहीं भी, आपको जैसे आपकी सुविधा हो। आप हाँ नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन परिवार, आप नॉलेज कहाँ दे रहे परिवार हैं? में, परिवार में सबको दे रखी है मैम, करते हैं सब। परिवार ने, परिवार से हमें और लोग भी है। सभी वसुधैव का कुटुंबम है। बहुत सारे हाँ लोग, बाहर हम के, सब एक परिवार के हैं। हाँ बाहर के लोगों को भी देंगे मैम, देना ही चाहिए आपको। देंगे मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक मैम मेरा यू, थैंक वीडियो यू ही सो ऑफ मच। है। थैंक यू सो मच। आप वीडियो ऑन कर लें सब लोग, जो मेरा भी हो नहीं मास्टर्स रहा मैम, क्वेश्चन मेरा तो होगा। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, देखिए। आई मीन अन उसको। हाँ, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। सो मास्टर्स हाँ, मैं आत्मनंदन आपको मैम। आप एक लाइट चीज। लगा सकते हैं ना आपके कमरे में? आपका हाँ जी, चेहरा हाँ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लाइट लगाती हूँ। अरे नहीं, मेरा वीडियो ही ऑफ हो गया था मैम, अपने आप पता नहीं कैसे। आत्मनंदन मैम। आत्मा वंदन। मैम ध्यान बहुत अच्छा था। मुझे मतलब कि ब्लू लाइट्स दिख रही थी, कहीं कोई ऐसी जगह है जहां मैं चली गई हूँ, वो पता नहीं क्या चीज है, जैसे लड़ियां लगी हैं, बहुत ब्लू लाइट है। और एक दिखा कि वाइट वस्त्र में पतले पतले से लोग हैं, और उन्होंने जैसे ऐसे कुछ फेंका वाइट का, ऐसी कुछ कुछ ऊर्जा ऐसे मतलब कि फेंकी है। वो कोई स्पेस है, ऐसे लगा मुझे जैसे कोई स्पेस में है हम। मैं ऐसे, ये आया मेरे मेरे को, बस इतना ही। वो स्पेस की एनर्जीज हमें सबको देना है मैडम। आप जो अच्छा, रिसीव कर रहे हैं इस एनर्जीज, जब भी हम क्लास लेते हैं, लोगों तक जाते हैं, तो ये ऊर्जा सब तक पहुंचती है। हमें बहुत लोगों को इस मार्ग में लाना है। यही फ्रीक्वेंसी के बारे में मास्टर्स बता रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। तो मैम मेरा भी अभी यहाँ किसी के हैंड रेज नहीं है, बट अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है मास्टर्स तो प्लीज जरूर शेयर करें। तब तक ही मैं शेयर करती हूँ। सो जैसे ही मैं ध्यान में गई हूँ तो मुझे इतना बड़ा ऐसा लग रहा था जैसे या तो कृष्ण भगवान दिख रही हूँ या विष्णु भगवान है या कौन है, किसी का बहुत बड़ा सा चेहरा दिख रहा है मुझे। इतना चेहरा कि मेरी आंखों जैसे मैं आंखों से देख रही हूँ तो वो आ, बहुत बड़ा चेहरा है मेरी आंखों के सामने।
मतलब इतना बड़ा कि सिर्फ चेहरा ही दिख पा रहा है, मुझे शरीर तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो इतना बड़ी आकृति है कि आई कांट, मैं उनको पूरी तरह आकार ही नहीं देख तक पा रही, क्योंकि मेरी आंखें सिर्फ उनके चेहरे इतना ही देख पा रहा है, बाकी शरीर दिख ही नहीं रहा। मतलब इतना पास और इतना इतना बड़ा है चेहरा। और पूरी ब्लू एनर्जीज के साथ, मतलब हमने एक विष्णु भगवान का एक हमने गाना सुना है, शायद अष्टकम, विष्णु अष्टकम करके है कि क्या है, उसमें वो गाना है मधुराष्टकम। उसमें अगर आपने कभी वो विष्णु जी का पिक्चर देखा हो, वैसा पिक्चर दिख रहा था मुझे, और वो ऐसा लग रहा था कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, और इतनी एनर्जीज की टुडे आई जस्ट डोंट वांट टू कम आउट। मुझे लग रहा था कि बस मैं बैठी रहूं ध्यान में, क्योंकि वो ध्यान जो परम आनंद की अनुभूति हो रही थी, शांत, अच्छा लग रहा था, भरा, पूरा भर गया, मतलब हाथ मेरे भर जाते, दिस हैंड तो बहुत जल्दी भर गया मैं बोल ये भी भर जाए बट थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, वंडरफुल। और भी कुछ था बट अभी याद नहीं है। तो शीलू कमानी जी का हैंड रेज है मैम। यस शीलू जी, आत्मवंदन, आत्मवंदन शीलू जी। आत्मवंदन। मैम ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जैसे अष्टमी और चौदस वगैरह की जाती है, काली माता की पूजा होती है, तो इस बार मेरी अष्टमी छूट गई, मैंने नहीं की, और फिर उसको हम चौदस पे कर लेते हैं, वो भी छूट गई। और फिर मन में ऐसे ही आ रहा था कि कोई बात नहीं, मतलब कोई ऐसा जो वंश परंपरा है वो भी छूटी है, तो भी ऐसा कोई गिल्ट नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि ऐसा कुछ अनोखा नहीं हो गया, काली माता ही है ना, तो माँ ही है, मेरे साथ ही है, ऊर्जा ही है, तो क्या गलत होगा, घर में कुछ गलत तो हो नहीं सकता, ऐसा हो गया। तो थोड़ा मेरे हस्बैंड अभी 2-3 दिन से बिजनेस में डिस्टर्ब थे, तो एक बार को मन में कहीं थोड़ा डर सा आया कि मैंने ऐसी चीज छोड़ दी, तोड़ दी, गलती कर दी शायद। लेकिन फिर ऐसे ही था, जब भी ध्यान में बैठती थी तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा था बार बार। तो मैं यही कि यदि आप माँ हैं और हम आपके वंश में बच्चे हैं, तो गलती कहाँ हो सकती है, माँ और बच्चे के बीच में तो कोई गलती हो ही नहीं सकती कभी। तो ये तो ऐसा भाव आ रहा था। तो आज जब मैं आपके साथ अभी करने लगी मेडिटेशन, तो मुझे कैसे दिख रहा है कि काली माता है मेरे सामने और अपने रुद्र रूप में है, जैसे संहार वाले रूप में। लेकिन उन्होंने मुझे, जैसे एक माँ को कितना भी गुस्सा आ जाए, लेकिन वो अपने बच्चे को पहले ऐसे लगा लेगी और फिर सबसे बाहर वालों से युद्ध करेगी ना। जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मुझे तो अपने पास लगा लिया और बाहर युद्ध कर रही है, जो भी कर रही है बाहर कर रही है। मतलब मैं इतनी सेफ थी, उनके साथ चिपक गई थी मैं। वंडरफुल। तो ऐसा अनुभव था। तो मैं आज बहुत क्लियर हो गई हूँ। मैंने अपने घर में सालों से चलती हुई, हमारे यहाँ नवरात्रों में भी बहुत बड़ी पूजा रहती है, ध्यान में आने के बाद अभी 2 साल से मैं एक बार तो की मैम, अगली बार से मेरा मन ही नहीं हुआ। जैसे मैं पूजा करने बैठती थी तो ध्यान में चली जाती थी ना, तो मैंने वो छोड़ी, तो भी वो हुआ था। तब भी मैंने माँ को ही पूछ लिया था कि माँ मैं गलत कर रही हूँ तो आप मेरे से पूजा करवा लो, और तब भी मुझे ऐसा ही अनुभव कुछ आया था। तो उसका गिल्ट नहीं रहा, और ये पहली बार मेरी अष्टमी और चौदस छूटी और आज मुझे ये अनुभव आया आपके साथ। तो थैंक यू। वेरी मेरा गुड, मतलब पूरा अंदर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, माँ है और मैं बच्चा हूँ, तो क्या दिक्कत है। वंडरफुल। थैंक यू। बेसिकली बात यह है कि हमारे अंदर हम जो इतने सालों से जनरेशन टू जनरेशन करते आ रहे हैं, वो हैबिट में आ चुकी है और बिलीफ सिस्टम बन चुका है। और जब वो हैबिट टूटती है, कहीं ना कहीं गिल्ट आता है हमें, और वो गिल्ट लगता है। मगर इस गिल्ट के साथ नहीं जीना है, क्योंकि हमारे हर चक्र के हर उसमें स्टेट में, हर लेवल पर ये सारे डिवाइन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर ही सारे मौजूद हैं। तो हमारे साथ ही चल रहे हैं। जो आपने महसूस किया कि आप माता आपको ऐसे पकड़ के और वो कर रही है, सारा जितनी भी नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ होती है उसको नष्ट कर रही है। और हमारे अंदर जब काली माँ का हम ध्यान करते हैं या काली माँ हमको दिखती हैं, तो वो ये बता रही होती हैं कि अब हम आगे बढ़ने के लिए, नई चीजों को लेने के लिए, हमें काली माँ तब आती है और बोलती है आगे बढ़ो, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ में, वो वाली बात है। तो इसलिए इट्स ऑल गुड शीलू जी, थैंक यू, आपका बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। थैंक यू। यस वंदना जी, अनम्यूट करें प्लीज।
आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन आत्मवंदन। अवनी मैम। आत्मवंदन। मैम ध्यान तो वास्तव में बहुत अच्छा लगा। एक्सपीरियंस तो बस ये है कि ऐसा ध्यान था कि उसमें से बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी, इतना उत्तम था। और मेरी पीएमसी में जो पहला मैंने ध्यान किया अवनी मैम, मैंने आप ही के साथ किया जब आप ओके, वडोदरा थैंक यू। आए थे। हाँ और हाँ। आप और प्रेमनाथ जी सर और सब थे, हम्म। आप ही के साथ पहला ध्यान किया था। मैंने आपसे बात भी की थी, मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। और उसके बाद आज फिर से मौका मिला है आपके साथ ध्यान करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक कोटि यू, कोटि थैंक यू, वंदन। थैंक यू। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। आज भी बहुत मजा आया है ना ध्यान में। जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और शुरुआत वहीं से हुई, पीएमसी से पहली। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस आर्य जी। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। नमस्कारम। दोनों मैडम को नमस्कार। मैडम जी, मैं 1 साल से ध्यान कर रहा हूँ मैडम जी। मुझे वो कंसंट्रेशन नहीं मिल रहा मैडम जी। मुझे ध्यान में वो कंसंट्रेशन नहीं मिल रहा। कभी भी वो सोच आते जा रहे हैं। फिर मैं वो सोच छोड़कर श्वास पे ध्यान दे तो फिर भी वो आलोचना वो ध्यान में नहीं लग रहा है मुझे। क्या करना चाहिए मैडम? आप क्या सोच रहे हैं? वही सब कुछ आ रहा है मैडम जी। जो अब तो दिन में आप सोचना बंद कीजिए ना। आप दिन में बहुत सारे सोच रहे हैं आप, तो जब भी आप आंखें बंद करते हो तो सब आपको सामने आ रहा है ना। हाँ मैडम जी। जो आपको नहीं सोचना है वो भी सोच रहे हैं आप। और श्वास ध्यान दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कि मुझे श्वास का ध्यान लग रहा है। अंदर जाने का कुछ पता नहीं चल रहा है मैडम जी। वही आप इतना सारा थॉट्स लेके बैठे तो एनर्जी कैसा फ्लो होगा आपके अंदर? आप हाँ कब से मैडम। ध्यान में है सर? 1 ईयर। 1 ईयर से मैडम। सो कंसंट्रेशन, वही जो मैम फिर बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है कि आप अभी क्या हो रहा है कि आपको लेट गो करना है सारा थॉट्स जो भी आपको दिन में आप सोच रहे हैं। या तो आप चीजों को देखना बंद करें, प्रेजेंट मोमेंट पे रहें, हर प्रेजेंट मोमेंट के साथ रहें और सांसों के साथ जुड़ना है। बार बार कोई भी आपको थॉट्स बंद नहीं करने हैं, मगर जस्ट कम बैक टू योर ब्रीदिंग। हर बार टाइम लगेगा, मगर अपने आप धीरे धीरे आप ध्यान में। और जब हम लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे ध्यान में जाने लगते हैं। तो करिएगा आप। ओके मैडम जी। थॉट्स और मैडम आएंगे जी तो ये थॉट्स को कट कर दीजिए, उधर मत देखिए क्या हो रहा है। आपको सिर्फ आपके आंखें बंद करके श्वास आ रही है जा रही है उसके ऊपर आप ऑब्जर्व कीजिए। इधर आ रही है मैडम। क्या हो सब मत देखिए। और दिन में आपके जो थॉट्स है उसको पहले आप कट कर दीजिए। आप बहुत सारा सोच रहे हैं दिन भर, उसको पहले कट कीजिए। वो जरूरत ओके नहीं है आपको, फिर भी आप वो सब क्रिएट कर रहे हैं। ओके मैडम। और सर फिर आप वो आप तो ठीक क्या है। कीजिए कि पहले पत्री सर सेल्फ एनालाइजिंग, हम स्वयं अपने आप को देखना है कि हम किस तरह के विचार कर रहे हैं, वो जरूरत है नहीं है। तो वो कहते थे कि रात को जब भी ध्यान में बैठे वो सब लिखो एक पेपर में और उसको फोल्ड करके अपने हाथ में रख के ध्यान करो। उसके बाद ध्यान के बाद ओपन करके देखो कि ये सब जरूरत है नहीं है तो उसको सब कट करो। उससे अच्छा अच्छा। आपके सब जो विचार है वो सब कट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। पहले आप वो ओके। सब कट कीजिए जो आप दिन भर सोच रहे हैं, वो आपको जरूरत नहीं सर। लेकिन ठीक है बट मैडम। मेरे आप वो सब सोच रहे हैं दिन भर, ये करो वो करो। आप पास्ट में जा रहे हो, जो पास्ट में हो गया वो सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा वो सोच रहे हैं। वो सब जो आप अपने वर्तमान में रहिए, प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए। ओके जब भी मैडम वो जी। थॉट्स आते हैं ना तो उसको पहले कट करो, ये मुझे जरूरत नहीं, आप क्यों अभी मुझे कोई कोई थॉट्स का जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। इस तरह से यू हैव टू लेट गो। अपने आप को प्रोग्राम कीजिए आप। ओके मैडम जी। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। सर आपका नाम धन्यवाद। क्या है सर? आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीनिवास राय मैडम। मेरे शैलजा आर्या मेरा मिसेस है मैडम। दोनों
बैठ के हम लोग अभी ध्यान करें मैडम आपके साथ में। नमस्ते 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 हम हैदराबाद से है मैडम। यस थैंक मैं यू ध्यान करती हूँ 2 years से मैम। मेरे सोच कुछ भी नया था, मगर 2 घंटे बैठे थे भी ऐसे जागृति में रहती, मगर डीप में नहीं जाती। सोच कुछ भी नहीं आता मेरे, जागृति में ही रहते, आप बोलने का सब सुनते ध्यान करते बैठते, मगर अंदर डीप में नहीं जा रही। सेवा कर रहे हैं हम, हाँ मैम, सेवा ध्यान का कर रहे सेवा हैं। कर रहे हैं। सेवा भी नहीं कर रहे मैम। तो पहले थोड़ा शुरुआत घर में कीजिए, फिर थोड़ा पहले वो घर में शुरुआत थोड़ा कीजिए। परेशान है, और जाते तो घर क्लियर के होते अंदर हैं। ही घर के अंदर ही कर सकते हैं, घर के अंदर ही बुलाइए। परेशान कुछ नहीं है, आप सोच रहे परेशान है, लेकिन परेशान कुछ नहीं है, सब हाँ कुछ ठीक ओके, है। थैंक यू मैम, एक्चुअली वो आपका मेरे को धन्यवाद। ऐसा भी लग रहा है कि शैलजा जी की कहीं ना कहीं आप डीप में इसलिए नहीं जाते हैं कि आपको ये महसूस होता है कि अगर मैं डीप में जाऊंगी तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, इस चक्कर में आप नहीं आते। तो आपको हर चीज छोड़नी है, आपको वो भी छोड़ना है, क्योंकि देखो काम तो आपको ही करने हैं, सारी चीजें आपको करनी है, आप आगे भी बढ़ोगे। लेकिन जब तक कि आप ये सोच के चलोगे ना कि मैं आंख बंद करूंगी और मैं अगर डीप उसमें चली जाऊंगी, मेरा मतलब है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप सोते भी ठीक से नहीं होगे, मुझे ऐसा लगता है। अंदर डीप में ऐसा आ जाती, एकदम ऐसा डर जैसे बाहर आ जाती फिर से। हाँ, तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। सोचो कि कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, चारों तरफ आज तक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको सब कुछ, जैसे बोलते ना, आपका क्या नाम है, क्या काम है, क्या शोहरत है, क्या गवाया, क्या खोया, क्या पाया, ये सारी चीजें छोड़कर ध्यान में बैठना है। आप करो, आप हो जाएगा, आप कर पाओगे। आप है ना वो डेथ एक्सपीरियंस में जा रहे हैं, आपको कोई मौत आएगी नहीं अभी, वो हो गया है। उधर से उधर डरना नहीं, आप वापस आओगे। आप सोच रहे हैं कि अब आपका श्वास निकल गया तो फिर आप नहीं, आप आपको इस बार जाने ही नहीं देंगे, आपको सब काम करके ही जाना है। तो कोई डेथ नहीं है अभी, अच्छा, मैं आप वापस आ जाएंगे कॉन्शियस में, और ठीक है? अगर डरना नहीं। डरना, हम क्यों डर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर जाना ही होगा तो चले ही जाएंगे ना, सो व्हाट्स द बिग डील। तो आप नेचुरल जाएंगे ना, नेचुरली जाएंगे, आपने खुद तो नहीं किया ना, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए जब एक बात सोच के देखो कि अगर चले गई तो क्या होगा, सोच के देखो, वहां तक जाके देखो,